हेलो दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या। इंडियन एयरलाइंस IC814 काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके दिल्ली जा रही। सामान्यतः काठमांडू से दिल्ली तक का सफर 2 घंटे का होता है, लेकिन इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और प्लेन के पायलट क्रू मेंबर्स को कहाँ पता था कि उनकी ये दूरी आज 2 घंटे में नहीं बल्कि 7 दिनों में कवर होगी। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और यह हाईजैकर भारतीय लोगों को रिहा करने के लिए कई आतंकियों की रिहाई और $200 मिलियन की मांग करते हैं। अगले 7 दिन तक पूरा देश दिल थाम कर इस हाई इंटेंस सिचुएशन ड्रामा को अपने घर के टीवी स्क्रीन पर देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की हिस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली हाईजैकिंग थी और शायद आखिरी भी। तो इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया का प्लेन IC814 टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद पैसेंजर्स को मील सर्व कर दी जाती है और जब पैसेंजर्स अपना मील कर रहे होते हैं तभी अचानक प्लेन में बैठे हुए 4 मास्क पहने हुए लोग खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं कि प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। उन्हीं में से एक हाईजैकर कॉकपिट में घुस जाता है और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है। उन्हें प्लेन को पाकिस्तान की ओर ले जाने के लिए बोलता है, तो कैप्टन को प्लेन को लाहौर की तरफ ले जाना पड़ता है। प्लेन जब पाकिस्तान की तरफ जा रहा था तो पाकिस्तान के ATC ने स्ट्रिक्टली मना किया कि इस प्लेन को हम पाकिस्तान में एंटर करने की परमिशन नहीं देंगे। दूसरी तरफ इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को 4:40 पे पता चलता है IC814 प्लेन हाईजैक किया जा चुका है। इसी बीच प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा था, तो ये बात कैप्टन हाईजैकर को बताते हैं कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है और प्लेन को अब ज़्यादा देर फ्लाई नहीं किया जा सकता। और वहीं पाकिस्तान ATC भी लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहा है और इसके बाद कैप्टन हाईजैकर को कन्विंस करते हैं कि उन्हें इंडिया में ही लैंड कराना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हाईजैकर्स को कैप्टन की बातों से कन्विंस होना पड़ता है और प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराने के लिए भी मान जाते हैं और हाईजैकर उनसे अमृतसर एयरपोर्ट पर जल्दी से जल्दी रिफ्यूलिंग करने की बात कहते हैं। अब टाइम होता है 6:44। 6:44 पर फ्लाइट अमृतसर की तरफ डिसेंड करने लगती है और यह चीज़ हाईजैकर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हाईजैक की हुई फ्लाइट इंडिया की थी और लैंड भी इंडिया में ही हो रही थी। 7:01 पर इंडियन फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इमीडिएटली रिक्वेस्ट की जाती है कि रिफ्यूलिंग की जाए। पहले 5 मिनट गुजरते हैं, उसके बाद 10 मिनट और फिर 15 मिनट, लेकिन रिफ्यूलिंग नहीं की जाती। इतने में हाईजैकर पैनिक कर जाते हैं और वे एक पैसेंजर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि हमारे कमांडो कोई प्लान तैयार कर सकें जिससे प्लेन में घुसा जा सके। हाईजैकर जिस पैसेंजर पर चाकू से हमला करते हैं उनका नाम था सतनाम सिंह। इस अटैक को देखकर कैप्टन देवी शरण फिर से रिफ्यूलिंग की डिमांड करते हैं। इस बीच पंजाब पुलिस और ATC मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम क्यों ना एक फ्यूल टैंक ले जाकर रनवे के बीच में खड़ा कर दें ताकि प्लेन का रास्ता ब्लॉक हो जाए और सारी अथॉरिटी इस पर राजी हो जाती है। और जैसी योजना बनाई गई थी ठीक उसी प्रकार फ्यूल टैंक रनवे की तरफ चलने लगता है। रनवे के पहुंचने से पहले ही कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो बीच में ही जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है और यही सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है। हाईजैकर को ये कुछ ठीक नहीं लगता और वे शक कर जाते हैं। वे कैप्टन देवी शरण को तुरंत फ्लाई करने के लिए बोलते हैं बिना रिफ्यूलिंग के ही, और मजबूरन कैप्टन को फिर से प्लेन को फ्लाई करना पड़ता है। हाईजैकर एक बार फिर से प्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले जाने के लिए बोलते हैं। प्लेन फिर पाकिस्तान की तरफ चल देता है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ATC उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन हाईजैकर कैप्टन पर दबाव डालते हैं कि वे जबरदस्ती पाकिस्तान एयरपोर्ट पर ही लैंड करें और कैप्टन को ना चाहते हुए भी यही करना पड़ता है। लेकिन उसी समय ATC वाले प्लेन को आते हुए देखकर एयरपोर्ट और रनवे की लाइट ऑफ करा देते हैं। उधर हाईजैकर ये देखकर कैप्टन पर दबाव बनाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें लैंडिंग यहीं करनी है। कैप्टन फ्लाइट को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। अचानक उनको रियलाइज़ होता है कि वे फ्लाइट को एक हाईवे पर ले जा रहे हैं, जिससे ये फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। इसलिए कैप्टन फिर से पाकिस्तान ATC से रिक्वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उनकी फ़्लाइट हाईवे पर लैंड कर जाएगी। यह सुनकर पाकिस्तानी ATC उन्हें लैंड करने की परमिशन दे देते हैं और फाइनली प्लेन 8:07 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। इसी बीच भारत के ऑफिशियल पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात करते हैं और प्लेन को फिर से उड़ान भरने से रोकने के लिए बोलते हैं और पाकिस्तान ऑफिशियल इस बात पर तैयार हो जाते हैं। वहीं भारत के पाकिस्तान में मौजूद हाई कमिश्नर को वहां हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की रिक्वेस्ट पर प्लेन को पाकिस्तानी कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है और रनवे की लाइट बंद कर दी जाती है। हाईजैकर्स फिर से पैनिक कर जाते हैं और एक बार फिर वे पैसेंजर रुपीन कत्याल को
जो कि अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे, उन पर अटैक कर देते हैं और वहां हाई कमिश्नर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान में उनका प्लेन फिर से रिफ्यूल कर दिया जाता है और जब तक हाई कमिश्नर एयरपोर्ट पहुंच पाते तब तक प्लेन फिर से फ्लाई कर जाता है। ये प्लेन लाहौर से फिर से उड़ान भरकर ओमान की तरफ चला जाता है और यह ओमान करीब सुबह 3 बजे पहुंच जाता है। यहाँ पर कड़ी नेगोशिएशन होती है और हाईजैकर 26 पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इन पैसेंजर्स से बात करके हाईजैकर्स के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये कुल 5 लोग हैं। इनमें इनका एक लीडर है जिसका नाम चीफ है, बाकी अन्य 4 का नाम डॉक्टर, शंकर, बर्गर और भोला है, लेकिन ये सब इनके कोड नेम होते हैं। लेकिन बाद में इनके असली नाम पता चले। इनके नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, सहूर मिस्त्री और शकीर। ज़्यादातर ये हाईजैकर पाकिस्तान के ही थे। इस सब के बीच पूरा एक दिन बीत चुका था। अब पैसेंजर्स के लिए स्थिति बदतर होती जा रही थी। खाने के लिए खाना खत्म हो चुका था और पीने के लिए पानी भी। ओमान से प्लेन फिर से टेक ऑफ होकर अफगानिस्तान के लिए चल देता है और 26 दिसंबर सुबह के 8 बजे प्लेन कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी तो तालिबान अथॉरिटीज़ ने ऑफर किया कि वे मीडिएटर का काम करेंगे हाईजैकर और इंडिया के बीच में। इसी बीच पाकिस्तान के भारतीय हाई कमिश्नर को नेगोशिएट करने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाता है, लेकिन भारत को तालिबानी सरकार के मंसूबों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पर प्लेन को तालिबानी लड़ाकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अजीत डोवाल जो कि उस समय आईबी चीफ थे, उन्हें भी नेगोशिएशन के लिए कंधार भेजा जाता है। अजीत डोवाल का कहना था कि हाईजैकर्स को कंधार में आईएसआई का साथ मिल रहा है। हाईजैकर को गारंटी किया जा रहा था कि उन्हें सेफ एग्जिट मिलेगा। इस बीच दिन था 27 दिसंबर का और इस दिन इंडियन नेगोशिएटर की टीम पहुंच जाती है कंधार। तालिबान उनसे कहता है कि हम तुम्हारे बिहाफ पर नेगोशिएट करेंगे और अब नेगोशिएशन कई दिन तक चलती रहती है। फाइनली हाईजैकर्स की डिमांड को कट डाउन किया जाता है और उनको 36 कैदियों की जगह केवल 3 कैदियों को छोड़ने की बात कही जाती है और हाईजैकर्स को न चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। इन कैदियों को जेल से निकालकर दिल्ली लाया जाता है और इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ कंधार भेजा जाता है। 31 दिसंबर को इन कैदियों को हाईजैकर्स को सौंप दिया जाता है और दूसरी तरफ हाईजैकर्स के द्वारा भी पैसेंजर्स को रिहा कर दिया जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट को यह लगता था कि हाईजैकर्स को अब तालिबान सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसके उलट उन्हें प्रॉपर सेफ एग्जिट प्रोवाइड कराकर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। वहीं पैसेंजर्स को इतने दिनों बाद खुली हवा में सांस लेकर उनकी जान में जान आती है और इन पैसेंजर्स को प्लेन के द्वारा भारत लाया जाता है जहां इनकी फैमिलीज वेट कर रही थी। कैप्टन देवीचरण को उनकी सूझबूझ और उनकी ब्रेवरी के लिए उनकी फैमिली थैंक यू बोल रही थी और फाइनली इस प्लेन को 2001 में रिटायर कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।